हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास कुमार और मैं आपके लिए ला रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड 10th की लेक्चर सीरीज़ मैथ की क्लास की आपकी लेक्चर सीरीज़ ला रहा हूँ मैं आपके लिए। देखिए, सीबीएसई मैथ 10th, इसमें क्या है, आपके टोटल 15 चैप्टर्स हैं जिन्हें मैं कवर करूँगा आपको। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लॉकडाउन में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ट्यूशन्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इनमें सभी को आपको एक एक टॉपिक क्लियर करूँगा। सबसे पहला चैप्टर देखते हैं, रियल नंबर्स है। उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स कवर करेंगे। देन थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। यही आपका सीबीएसई बोर्ड 10th की मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बाद फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका, ट्रायंगल्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स हैं, कंस्ट्रक्शंस, areas related to circle, surface area and volumes, statics and probability। ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे आपके इस वीडियो में, इस सीरीज़ में आपकी। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे आपको। लगभग टोटल आपके 15 चैप्टर्स हैं। तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे स्टार्टिंग की वीडियोस, ठीक है। आज मैं अपनी पहले वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं आप इसे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे रियल नंबर्स। पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपका एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। जो भी फॉर्मूले होंगे आपके, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी आपके फॉर्मूले होंगे वो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन वाइज आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। क्योंकि अगर मैं आपको सारे फॉर्मूले एक साथ बता दूंगा तो आपको वो समझ में भी नहीं आएंगे। तो इसलिए जैसे जैसे फॉर्मूले आपके आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिकली बताता रहूँगा, तो वो फॉर्मूले आपको क्लियर भी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर से, ठीक है। रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स का है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो इसमें क्या करना है, देखिए आपको इसमें आपको फाइंड एचसीएफ करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यूक्लिड डिवीजन मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसको सीखेंगे, यूक्लिड डिवीजन मेथड होता क्या है। देखिए, आपने एलसीएम तो सभी ने निकाला ही होगा। इसमें सबसे पहले जो हमारा नंबर है वो 135 एंड 225 को हमें चेक करना है कि 135 छोटा है या 225 छोटा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 225 जो है आपका वो बड़ा है 135 से। तो जैसे कि हमने सीखा है, हम क्या करते हैं डिवीज़न मेथड से 135 से 225 को हम डिवाइड करते हैं। सो 135 1 जा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 एंड 90 आ गया। फिर इसको हम डिवाइड करते हैं 135 से, ठीक है। 90 को इससे डिवाइड करते हैं 135 को, तो 90 में से 90 एंड रिमाइंडर इज 45। रिमाइंडर आपका 45 बचेगा। तो फिर इसको 90 से, ये वाली संख्या 90 को हम यहाँ लेते हैं, 45 2 जा 90। तो सेम इसी बेस पे करना है। ये तो हम पहले डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करके एचसीएफ निकाल लेते थे। तो यहाँ से अगर फाइंड किया जाए तो आपका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ क्या है आपका 45 है, ठीक है। अगर डिवीजन मेथड से हम देखें तो एचसीएफ आपका 45 है, लेकिन हमें निकालना किससे है, यूक्लिड डिवीजन मेथड से निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड होता क्या है, हम चलो देखते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले 225 को, अब इसी के बेस पे ये सवाल देखिएगा। 225 है, 225 को हमने क्या किया 135 1 जा, यही किया, यानी कि 135 से हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 135 1 जा 135 प्लस में 90 जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ है, ठीक है। 135 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आपका जो है रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि उस 90 को जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा 225 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से हम 90 से डिवाइड कर रहे हैं 135 को, तो हमें क्या लाना है, हमें 135 है, यानी कि यहाँ पे हम जिसको डिवाइड करते हैं वो हम इस तरफ लिखते हैं।
135 को हमने डिवाइड किया, ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 90 से कर रहे हैं। तो 90 कितनी बार डिवाइड किया है हमने, फिर से 1 टाइम, तो 90 1 जा 90, प्लस में रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, रिमाइंडर आपका बच रहा है 45, तो रिमाइंडर आपका बच गया 45 यहाँ पे। अब रिमाइंडर देखिए 45 बचा है, तो फिर से अभी यहाँ पे 45 रिमाइंडर बचा हुआ है। जब तक आपका रिमाइंडर पूरा 0 ना बचे तब तक आपको इसे सॉल्व करते रहना है। उसके बाद फिर 90 की बात करते हैं। अब हम डिवाइड कर रहे हैं 90 को 45 से, ठीक है, तो ये वाला 90, ठीक है, 135 यहाँ आ गया था, अब ऐसे ही ये 90 आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब ये 90 आपका यहाँ पे आएगा तो इसे डिवाइड कर रहे हैं हम 45 से, 45 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। 2 to 5 को डिवाइड किया, 135 मल्टीप्लाई 1, रिमाइंडर बच गया 90। उसके बाद 135 को किया तो इस 90 को हमने कहाँ लिया, यहाँ पे इस 90 से डिवाइड किया है, 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 45। फिर इस 90 को कर रहे हैं किससे, 45 से, तो ये 45 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। 45 इंटू 2 कितना हो गया, 90 हो गया, प्लस में रिमाइंडर कितना बच गया आपका, 0 बच गया। जब आपको दिख रहा है यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 बच गया, तो हम क्या करेंगे, इसे यहीं पे छोड़ देंगे, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि लास्ट में हमने इसे किससे डिवाइड किया है, 45 से किया है। तो 45 इज द राइट आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन का एचसीएफ देखें तो 45 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से मूव करते हैं 196 एंड 38220 पे, सेकंड क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ के साथ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 196 एंड 38220। 196 एंड 38220, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। इसी तरीके से इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 38220 यहाँ पे चेक करेंगे। जो 38220 है वो आपका बड़ा है किससे, 196 से बड़ा है। तो डिवाइड करेंगे हम 196 से 38220 को डिवाइड करेंगे। तो 196 से अगर से डिवाइड करते हैं तो 196 बन जाए 196 आ जाएगा। 12 में से 6 गया 6 एंड यहाँ 7 बच गया 7 में से 9, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1। फिर हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 2 नोट कर लिया। 196 से हम फिर इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार तक कटेगा ये देखिए। 196 से आई थिंक ये 9 टाइम्स चलना चाहिए, ठीक है। 9 6 54, 4 कैरी लग गया 5, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, 8 9 1 जा 9 और 8 17। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 12 में से 4 गया 8 और उसके बाद फिर 5 में से 6 नहीं जा सकता, 15 में से 6 गया 9 एंड 7 में से 7 गया 0। ठीक है, तो 98 आ गया। अब यहाँ पे 0, अगर हम इसको अभी डिवाइड करते हैं तो लगभग ये 5 टाइम्स चला जाना चाहिए। देखिए 5 6 जा 30, 0 3, 5 9 जा 45 और 3 48, 8 4, 5 1 जा 5 और 4 9। तो ये देखिए दोस्तों पूरा ही डिवाइड हो चुका है। 195 कितने बार कट गया है आपका, 196 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये 195 पर पूरा कट चुका है। तो जब ये पूरा ही रिमाइंडर आपका 0 आ गया है तो यहाँ पे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, सिर्फ 38220 आप लिखेंगे, ठीक है। और 196 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार ये पूरा डिवाइड हुआ है, 195 टाइम्स डिवाइड हुआ है। आपका रिमाइंडर जो है 0 बचा है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में किया था तो वहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना आया था, 45 आया था, ठीक है। लेकिन इस वाले सेकंड क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना आया है यहाँ पे 196, क्योंकि ये एक ही बार में आपका डिवाइड हो गया है। इसके लिए हमें दूसरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एचसीएफ आपका है 196, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो
इस तरीके से आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 8 6 7 एंड 2 5 5। 8 6 7 एंड 2 5 5 ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इसको भी इसी तरीके से सेम टू सेम करना है। आपको डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है यूक्लिड डिवीजन मेथड पे बेस्ड हैं। सबसे पहले हम फिर से इसको क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे। 8 6 7 जो है ग्रेटर देन है 2 5 5 से, तो 2 5 5 इसको इससे हम डिवाइड करते हैं 8 6 7 को। तो सबसे पहले ये कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, देखिए सबसे पहले हम 255 को ये 3 टाइम्स डिवाइड चल सकता है। तो 3 5 जा 15 1, 3 5 जा 15 और 1 16 1, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। फिर दोबारा से हम इसे आगे बढ़ेंगे 2 5 5। ठीक है, 102 बच जाएगा आपका। 102 को फिर से हम डिवाइड करते हैं। देखिए 102 2 जा 2 जा 4, 0 2 1 जा 2। यहाँ से हमारा 51 बच जाएगा। और जब 51 से हम फिर से 102 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये किस तरीके से जा रहा है, देखिए 51 2 जा 102। तो आई थिंक ये पूरा हो गया है। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस तरीके से रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। फिर से हमें क्या करना है, ये तो थे हमारे डिवीजन मेथड, आपको करना नहीं है इस तरीके से, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है इसलिए, ताकि आप इस तरीके से सॉल्व करके रफ पे देख सकें और इससे आपका ये वाला क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है, तीनों क्वेश्चन में यही था यूक्लिड डिवीजन मेथड। मे भी मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, तो आप लिख लीजिएगा, यूक्लिड डिवीजन मेथड है। तो आगे बढ़ते हैं इसी पे। 8 6 7, तो सबसे पहले क्या है हमारा 8 6 7 है। इसको हमने किससे डिवाइड किया, देखिए 8 6 7 को 2 5 5 से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया 3 में। ठीक है, प्लस में रिमाइंडर आपका जो बच गया है वो 102 बचा है, 102 आपका रिमाइंडर बचा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी बार स्टेप कौन सा आ जाएगा, 2 5 5 वाला आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, यहाँ पे 102 से। कितने टाइम्स डिवाइड किया, 2 टाइम्स डिवाइड किया। रिमाइंडर कितना बचा, 51। रिमाइंडर आपका कितना बचा, 51 रिमाइंडर बचा। देखिए 102 2 टाइम डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका 51 बचा। जोड़ने पर कितना आ जाएगा टोटल, 255। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं, आपकी बार किसको, 102 को। ठीक है, 102 को हम यहाँ ले आए, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 51 से। ठीक है, कितने टाइम्स किया हमने, 2 टाइम्स किया। ठीक है, देखिए ध्यान से 2 टाइम्स किया, 102 को भी 2 टाइम्स किया था, 51 रिमाइंडर बचा था। 51 को भी हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो फिर रिमाइंडर कितना बचा है, 0। अब की बार रिमाइंडर आपका 0 बच गया। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 बचता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द HCF is 8 6 7 and 2 5 5। ठीक है, द HCF ऑफ 8 6 7 and 2 5 5 इज, कितना HCF आया आपका, देखिए 51 है। ठीक है, और यहाँ से भी हमारा कितना आया था, 51 आया था। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको फेस काफ़ी समय से आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, मैं नोटिस कर रहा था लॉकडाउन की वजह से जो है आप लोग 9 10 के लेक्चर्स नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से मार्क्स डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियोज़ लेकर आया हूँ, ताकि आप यहाँ से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। मैं आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपनी। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer, where q is some integer। ठीक है दोस्तों, तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहले इसमें कहा गया है कि जो एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हमें क्या शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं आपके, वो सभी इस फॉर्म में होते हैं क्या, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इस फॉर्म में होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमें दिखाना है। तो ऑब्वियसली होते ही होंगे, क्योंकि शो दैट की बात कर रहा है यहाँ पे। शो दैट का जहाँ पे भी मीनिंग आता है उसका मतलब वो क्वेश्चन को बस प्रूफ करना होता है। आंसर इज करेक्ट, ठीक है, आंसर जो पहले से दिया होता है बस इसको प्रूव करना होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो है हम इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में मानते हैं। क्यों मानते हैं इसको ऐसा, देखिए इसमें a जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो a जो है आपका इसमें क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, और जो b की वैल्यू है वो लेस देन होती है। लेस देन किससे होती है, देखिए कहाँ तक जा रहा है ये आपका, 6q प्लस 1 तक जा रहा है, प्लस 3 तक जा रहा है, प्लस 5 तक जा रहा है। क्या इससे भी ऊपर जा रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो प्लस 5 तक मैक्सिमम है, यानी कि लेस देन होनी चाहिए। b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, b की वैल्यू 6 होनी चाहिए मैक्सिमम। अगर आप b की वैल्यू देखें तो यहाँ पे क्या है, बी क्यू प्लस आर, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है, यहाँ देखिए ये लिखा है 6q प्लस 1, ठीक है। अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ तो q r की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, यहाँ से 6 है। तो अगर b की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी कंपैरिजन करके। अगर मैं इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर से कंपैरिजन करता हूँ, चाहे फिर वो 6q प्लस 1 हो या 6q प्लस 3 हो या फिर 6q प्लस 5, अगर इन तीनों में ही मैं कंपैरिजन करता हूँ तो देखिए ध्यान से 6, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और r जो है हमारा मूव कर रहा है आगे की तरफ, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, तो लेस देन 6 है। क्या है, लेस देन 6 है, और 0 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो 0 से आपका जो है ग्रेटर देन है, और बाकी हमारा 6 से जो है लेस देन है। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, b की वैल्यू तो 6 हो गई, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से हो जाएगी। उसका रीज़न है, देखिए यहाँ पे 1 3 5, मैक्सिमम कितना जा रहा है, 5 तक। लेकिन यहाँ तो बात कर रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर की, तो हम 5 तक तो लेकर ही जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे 1 3 5 को ही लेना है, हमें तो 0 से लेना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5, मैक्सिमम कितना जा रहा है, 5 तक जा रहा है। तो आगे 6 और 7 को नहीं लेना है हमें, मैक्सिमम में 5 लेना है, और b की वैल्यू यहाँ से हमारी 6 आ चुकी है। तो देखिए इस तरीके से आगे से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन में कहा गया है आगे कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 से और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं, देखिए r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, पुट ऑन r इक्वल टू 0।
जैसे ही हम पुट ऑन आर इक्वल टू 0, जब आर इक्वल टू 0 रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, आर बी की वैल्यू क्या है हमारी 6 है। तो ए की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँगा यहाँ से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है हमारा फॉर्मूला, तो बी की वैल्यू तो 6 है, बी क्यू प्लस आर, तो बी की वैल्यू हो गई 6, क्यू प्लस आर की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, क्या हो गई, आर की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, जब आर की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी तो ध्यान से नोटिस कीजिए, ये आ गया 6Q। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, 6Q आ गया। तो देखिए हम लोग कहाँ तक आ गए थे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तक हम लोग मूव कर चुके थे। 6Q प्लस 0 6Q। ठीक है, जैसे ही हमने बी की वैल्यू यहाँ 6 रखी और आर की वैल्यू हमने 0 रखी है, तो हमारा आंसर क्या आया, 6Q आया। ठीक है, ऐसे ही हम अगर और भी रखते हैं, तो मान लीजिए अगर आप 6Q 1 की रख रहे हैं, तो यहाँ पे बी क्यू प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 6Q प्लस 1 हो जाएगा, तो 6Q प्लस 1। ऐसे ही आपका आगे मूव करते रहेंगे, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5। ठीक है, ये कितना कितना रखने पे आया, आर इक्वल टू 0 रखा था, 1 रखा, फिर 2 3 4 5, लाइन बाय लाइन आप इसको रखेंगे तो 6Q प्लस 1 2 3 4 5 तक आपका मूव कर जाएगा। ठीक है, टोटल कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप हैं। यहाँ पे हमारे बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, और यहाँ पे आर की वैल्यू देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितनी हमारी आर की वैल्यू होंगी उतना ही मूव करेगा ये आगे तक। ठीक है, तो उतना ही आगे तक ये मूव करेगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके आगे करना क्या है आपको। क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है उसको हमें किस फॉर्म में दिखाना है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के फॉर्म में दिखाना है। तो हमें इसमें से क्या क्या लेने होंगे, एक तो 6Q प्लस 1 लेना होगा, एक 3 वाला लेना होगा और एक 5 वाला लेना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको लेते हैं, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 में से 6Q प्लस 1 को ले लेते हैं। देखिए 6Q प्लस 1 को हम सबसे पहले ले लेते हैं, 6Q प्लस 1। इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर आप इसे नोटिस करेंगे तो आप इसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 3Q प्लस में 1। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके सबसे छोटे फैक्टर यही होते हैं और हमें यहाँ पे 1 3 और 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिखाना है। जब पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, आप किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी पूरी कट जाती है, लेकिन साथ में अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो 2 से डिवाइड कभी नहीं होती है। ठीक है, ये देखिए अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन लेता है इसका, तो ये तो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक इंटीजर है और बाकी का जो है 2 है। तो किसी भी संख्या के मल्टीपल में अगर 2 आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन प्लस में अगर हम 1 कर देते हैं तो वो हमेशा क्या बन जाता है, ऑड इंटीजर बन जाता है। जैसे अगर n आपका x क्या है, कोई भी नंबर है, इसमें आप अगर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका इवन नंबर। लेकिन इसमें अगर आप 1 जोड़ देंगे तो ये हमेशा क्या बन जाएगा, ऑड नंबर। फिर चाहे आप n की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, एनीथिंग एल्स, चाहे आप जो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जैसे ही आपने 1 ऐड कर दिया 2 की मल्टीप्लाई करके, वो आपका क्या बन गया, एक ऑड इंटीजर बन गया। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखिए 3Q एक इंटीजर है, क्योंकि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसमें आप जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई करेंगे वो एक पॉजिटिव इवन बन जाएगा, लेकिन हमें बनाना क्या है, ऑड बनाना है, तो उसमें प्लस 1 तो आना ही चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3Q प्लस 1 किया है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3Q प्लस 1 करेंगे तो Q क्या है आपका, इसको हम K1 लिख सकते हैं, 2K1 प्लस 1, यानी कि इस वाले पोर्शन को हम क्या मान लेंगे, K1 मान लेंगे। ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 2K1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे K क्या है आपका, K1, वेयर K1 इज एन इंटीजर। ये जो K1 है आपका, यहाँ पे एक इंटीजर है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, 6Q प्लस 3 वाले पे मूव करेंगे। जब 3 वाले पे आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा, जब आप मूव करोगे 3 वाले पे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमें 1 तो लास्ट में लाना ही है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 6Q प्लस 2 प्लस 1 से लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 आपके 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें 1 लास्ट में लाना ही लाना है। ठीक है, ये 1 नहीं आएगा तो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं बनेगा, वो इवन बन जाएगा। फिर इसलिए 1 लाने के लिए हमने ये किया है। फिर से इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है,
3q प्लस 1 हो जाएगा और साथ में प्लस 1 तो है ही। देखो फिर से अगर देखा जाए तो 2 की मल्टीप्लाई हुई और प्लस में 1 आते ही और क्या बन गया, ऑड इंटीजर बन गया। तो ये क्या है आपका, इसे मान लेंगे 2k1 प्लस 1। इसको हमने फिर से k1 मान लिया। k1 क्या है, k1 इज एन इंटीजर। फिर से वही सेम चीज़ लिख देंगे, वेयर k1 इज एन इंटीजर, वेयर k1 इज एन इंटीजर। ठीक है, इसके आगे हम मूव करते हैं कौन से नंबर पे, 6q प्लस 5 पे। 6q प्लस 5 वाला भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, 6q प्लस 5 को भी करेंगे तो आप क्या लिखोगे, 6q प्लस 4 लिखोगे और साथ में 1 लिखोगे, क्योंकि 1 आपका इसको क्या बना रहा है, ऑड बना रहा है। ठीक है, ऑड बना रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉमन 2 लेना। तो हमें 2 ही कॉमन है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमें 2 से ही करनी पड़ेगी। तभी आपका वो क्या बनेगा, 1 जोड़, तभी आपका 1 जोड़ के क्या बनेगा, ऐड, यहाँ पे आपका ऑड बनेगा। ठीक है, तो देखिए 2q प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मूव करते हैं 6q प्लस 4 प्लस 1। तो इसमें से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया 3q, यहाँ पे बच गया 2 और प्लस में लास्ट में जो बच गया वो बच गया हमारा 1 बच गया। ठीक है, यहाँ से हमारा 1 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, 3q प्लस 2 बच गया प्लस 1। यहाँ पे इसको फिर से हम क्या मान लेंगे, k1 मान लेंगे, यानी कि 2k1 प्लस 1। तो k1 क्या हो जाएगा, फिर से आपका एक इंटीजर हो जाएगा, k1 इज एन इंटीजर। जो k1 है वो आपका फिर से एक इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, देखिए ये जो है आपका, अगर सिर्फ 1 नहीं होता तो आपका ये डिवाइड होता 2 से, लेकिन 1 आते ही आपका ऑड इंटीजर बन गया है। ठीक है, 2k1 प्लस 1, 2k1 प्लस 1, 2k1 प्लस 1, ये सभी अगर इन तीनों को ध्यान से नोटिस किया जाए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इज इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, देखिए 2k प्लस 1 की फॉर्म में आ रहे हैं। 2k प्लस 1 k1 है, k1 को हम k भी लिख सकते हैं, तो k 2k प्लस 1 की फॉर्म में आ रहे हैं, वेयर k इज एन इंटीजर, वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक है, अब ध्यान से नोटिस कीजिएगा, क्या ये 2 से डिविजिबल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ऑड इंटीजर बन जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी हैं ये, ठीक है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि ये आपके 2 से डिविजिबल नहीं है। और जब 2 से ये डिविजिबल नहीं है तब क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यही सेम क्वेश्चन वाली लाइन लिख सकते हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर can be expressed in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। इस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे मूव करते हैं आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। एन आर्मी कंटेनमेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक है, मतलब टोटल 616 मेंबर्स हैं आपके। ठीक है, आर्मी में, आर्मी का जो रेजिमेंट होता है, ठीक है, उसमें आपका 616 मेंबर्स हैं टोटल, जो मार्च करने जा रहे हैं, यानी कि परेड करने जा रहे हैं, परेड में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, और एक आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो टोटल हमें क्या करना है, इसमें 2 ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, टोटल हमें क्या करना है, इसमें 2 ग्रुप बनाने हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें बताना है इसमें,
कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, देखिए आपको अगर एक आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स को अगर खड़ा करना है तो 616 मेंबर्स टोटल हैं, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली इसको डिवाइड कर दोगे। लेकिन ये पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए, टोटल 616 मेंबर्स हैं, यानी कि हमें क्या करना होता है ऐसी कंडीशन में, जब भी ऐसे बोला जाए कि टोटल मेंबर्स आपके इतने और आपके एक ग्रुप में जो है 32 मेंबर्स आने चाहिए, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका HCF निकाल देते हैं, ठीक है। इसका HCF निकाल देते हैं, और उसमें ये भी बोला गया है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जो दो ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, दो ग्रुप्स जो है मार्च करने जा रहे हैं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। टोटल मेंबर्स कितने हैं, ध्यान से देखिएगा। टोटल मेंबर्स हैं आपके 616। इनको हमें इस तरीके से 32 मेंबर्स को ग्रुप में डिवाइड करना है, इस तरीके से कि आपकी टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे वो बताने हैं हमें। तो ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं। देखिए वैसे तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप 32 से डिवाइड कीजिए 616 को, कितना आ जाएगा 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 1 जा 32, 11 में से 2 गया 9, ठीक है, 11 में से 2 गया 9 हो गया आपका, और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, फिर ये 6 हो जाएगा। 32 से फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा। नोट 9 2 18 1, 9 3 27 और 1 28। 6 में से 8 नहीं जा सकता, 8 आ जाएगा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे सिर्फ आपका कितना बच गया, 8 बच गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो 8 रिमाइंडर बचा है आपका, वो 8 रिमाइंडर कहाँ जाएगा आपका, यानी कि 8 आपके मेंबर्स बच रहे हैं, ठीक है। ये जो 8 मेंबर्स हैं वो बच रहे हैं। अगर आप इसको 32 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 19 तो जो है आपके वो पूरे बन गए, यानी कि 32 मेंबर्स के जो ग्रुप हैं वो 19 तो पूरे बन जाएंगे, लेकिन 8 उसके बाद बच रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम HCF निकालते हैं, ठीक है। 8 से हम इस 32 को फिर से डिवाइड करेंगे। ये जो आपके 32 मेंबर्स हैं इनको हम फिर से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 4 जा 32, देखिए ये पूरा डिवाइड हो गया। इनमें हमें रिमाइंडर किसी भी हाल में 0 लेकर ही आना है। अगर आप रिमाइंडर को 0 लेकर आते हैं किसी भी कीमत पे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। टोटल मेंबर आपके 616 हैं यहाँ पे, ठीक है। और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड। आर्मी बैंड में जो आपके नंबर्स हैं मेंबर के, वो कितने हैं, 32 हैं। कितने हैं, 32। तो आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, यानी कि जिसमें वो मार्च कर सकें, ऐसे कितने कॉलम्स होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, उसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF कर देंगे किसका, 616 और 32 का। अब जैसे ही आप इसका 616 और 32 का HCF करोगे तो वो तो हमने यहाँ किया ही हुआ है, और मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड से भी सिखाया है कि 616 इक्वल्स टू 32 से हमने आपको डिवाइड किया है, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ है, 19 टाइम्स, और प्लस में रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 8 रिमाइंडर बच रहा है। फिर इस संख्या को कहाँ ले आते हैं, इधर ले आते हैं 32 को, और फिर इसको किससे डिवाइड करते हैं, इस 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 कितने टाइम डिवाइड हुआ है, 4 टाइम्स डिवाइड हुआ है, ठीक है। 8 4 जा 32, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, प्लस 0 बचा। तो देखिए यहाँ से कितने का ग्रुप आ गया, 8 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं हम 4th नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गया है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर्म फॉर सेम इंटीजर m।
तो देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 for some integer m। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का मेथड आपको फिर से वही मेथड यूज करना है, बट अब की बार क्या पूछा गया है, जैसे सेकंड क्वेश्चन था ना आपका, ठीक उसी तरीके से पूछा गया है, बस फर्क इतना है कि अब की बार पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर पूछ लिया गया है। ठीक है, बताना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, हमेशा 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में होता है, जहाँ पर m क्या है, इंटीजर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। जैसे हमने वहाँ पे क्या माना था, a को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, तो यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी से m a, ठीक है, m को छोड़ के, क्योंकि m तो इसमें पहले से ही दिया हुआ है, a को या n को, तो हमने क्या मान लिया, लेट n बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n क्या हो गया आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब देखिए इसमें टोटल कितनी वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है, क्योंकि 3m है और 3m plus 1 के अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या होता है, bq plus r ही होता है, bq plus r। तो यहाँ पे कितना जा रहा है, bq plus r। ठीक है, bq plus r 3m plus 1। अगर इससे मैं कंपैरिजन करूँगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 3 हो गई। तो लिखना किस तरीके से है इसको, ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ इस तरीके से लिखना है यहाँ पे कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी। तो b की वैल्यू आपकी 3 हो गई। ऐसे ही r की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू तो इससे कम होती है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी 1 2 तक जाएगी, क्योंकि 3 से कम रहनी चाहिए, 3 भी नहीं होनी चाहिए, ना ही 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए। तो 0 1 2 0 1 2 आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि हमारा जो फॉर्मूला बन रहा था bq plus r बन रहा था, तो n हमने पहले a बराबर मान रहे थे bq plus r, अब की बार हमने क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर को n माना है, तो n ले लेंगे। ठीक है, n बराबर bq plus r हो जाएगा, यानी कि n बराबर आपका 3q plus r हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3q plus r हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या करना है, अब की बार क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि स्क्वायर शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहा है तो स्क्वायर करेंगे। इधर हो जाएगा n का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3q plus r का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, n स्क्वायर इक्वल्स टू 3q plus r। ये किसका फॉर्मूला बन गया, a plus b का होल स्क्वायर, ये तो बन गया ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे कैसे खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया, 3q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू 3q प्लस इंटू r। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर प्लस r का हो गया r स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6qr। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6qr हो जाएगा। तो ये तो हमारी n स्क्वायर की वैल्यू आई है, लेकिन यहाँ पे केस कितने बन रहे हैं टोटल। ठीक है, अब देखो इसमें हमें करना क्या है, पहले r का मान 0 रखना है, फिर 1 रखना है और 2 रखना है। ठीक है, और वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए, हमारा आंसर 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो देखते हैं क्या है, पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 क्या करेंगे हम, केस 1 में हम क्या करेंगे, केस 1 में हम r की वैल्यू को 0 रखेंगे। मान लिया हमने r की वैल्यू यहाँ कितनी रख दी, 0 रख दी। देखिए r की वैल्यू कैसे 0 रखेंगे, ये तो सेम ही रहेगा, तो n स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, r की वैल्यू 0 रखते ही ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा आपका, देखिए r का स्क्वायर 0 यानी कि 0 रखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, तो n स्क्वायर बराबर क्या बच गया, सिर्फ 9q स्क्वायर बच गया, n स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर बच गया। ठीक है, n स्क्वायर बराबर आपका क्या बच गया, 9q स्क्वायर। अब इसको लाना किस फॉर्म में, ध्यान से नोटिस कीजिए कि आपको लाना किस फॉर्म में, 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में इसको लेके आना है। तो हम किसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान ये देखिए, ये 3 है और ये m है, यानी कि 3 तो आना ही चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तो आना ही चाहिए, वो 3 ये आ गया। अब बाकी का m की जगह वो क्या आएगा, इंटीजर आ जाएगा, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3q स्क्वायर। तो ये 3q स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3m।
ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया, जहाँ पे m क्या है, इंटीजर है, वेयर m इज एन इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब केस वन आपका क्या है, सॉल्व हो गया। यहाँ पे हम जो m है वो हमारा क्या है, एक इंटीजर है, और m की वैल्यू अगर पूछेंगे तो m की वैल्यू देखी जाएगी तो क्या है, कंपैरिजन कर लो, m की वैल्यू 3q² हो जाएगी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q², यही तो होगी। ठीक है, हमें निकालना क्या था, हमें निकाल के दिखाना था क्या ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है, हमने यहाँ पे करके देखा, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो किस फॉर्म में आ रहा है, 3m की फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ से भी यही पूछा गया था, क्या वो 3m की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो केस 1 हो गया। अब आते हैं हम अपने केस 2 पे। केस 2 में देखो यहाँ पे r = 0 है, तो हम क्या रखेंगे, r = 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, r = 1। तो मूव करते हैं अपने केस 2 पे। केस टू क्या बनेगा, देखिए केस 2 में r की वैल्यू हमने 1 रखी, 1 रखने के बाद कैसे होगा, देखिए जो हमारी कंडीशन आई थी, वो कंडीशन क्या आई थी हमारी, 9q² प्लस का r² प्लस का 6qr, n² बराबर 9q² प्लस का r² प्लस का 6qr, ये वैल्यू आई थी। अगर हम यहाँ पे 1 रखते भी हैं तो देखो ये तो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ r की वैल्यू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस, और यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q, क्योंकि r 6q की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये 1 हमारा +1 आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा +1 आ रहा है इस तरीके से, इसको भी हम क्या करेंगे, +1 को हम बाहर रहने देंगे, तो इसको 9q² प्लस का 6q ऐसे लिख लिया हमने, और प्लस का 1 बाहर रख लिया, ताकि ये वाला जो है आपका इस 1 से मैच कर सके। ठीक है, कि इस 1 से हमें, क्योंकि लाना है किस फॉर्म में, हमें 3m+1 के फॉर्म में लाना है तो। ठीक है, या तो 3m आए या 3m+1 आए, तो 3m+1 वाला फॉर्म आ रहा है हमारा, तो हम इससे क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसमें से देखिए 3 कॉमन आ सकता है। ठीक है, इसमें से क्या आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, 3 कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, देखो 3 कॉमन ले लिया हमने, ओके 3 कॉमन लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा, 9q² है, तो 9q² है तो 3 3 का 9, 3q² प्लस का 3 2 जा 6q, ठीक है, +1। अब एक चीज़ ध्यान से नोटिस करो, देखो ये 3 है, ये रहा 3, ठीक है, ऐसे ही m लाना था तो m तो आ ही जाएगा, क्योंकि q के फॉर्म में आ रहा है, q इंटीजर है, तो इसको हम पूरे को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो 3m+1 इस फॉर्म में आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेयर m इज एन इंटीजर। ठीक है, वेयर m इज एन इंटीजर, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 3m+1 वेयर m इज एन इंटीजर, जो m है वो हमारा क्या है, एक इंटीजर है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए अभी तो ये केस 2 तक आया है। ठीक है, m की वैल्यू क्या है, 3q² + 2q। केस 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। केस 3 में क्या कहा गया है, r की वैल्यू 2 रखने पर, जब r की वैल्यू हम यहाँ से 2 रखेंगे, ठीक है, r की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो n² फिर से इसमें रखेंगे, n² = 9q² प्लस का r² प्लस का 6qr, यही है। तो 9q² का मतलब क्या हो गया, 9q² तो सेम रहेगा, प्लस r रखेंगे, r की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और 6q मल्टीप्लाई r की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से आ गया, तो 9q² प्लस का 4 प्लस का 2 6 12q, ठीक है, कितना आ गया, 12q। देखो लाना तो हमें +1 की फॉर्म में है, तो इसे हमें किस में डिवाइड करना होगा, 9q + 12q हमने पहले लिख लिया, और 4 को हम लिख सकते हैं 3+1 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमें लास्ट में 1 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, 3+1 के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इस वाले स्टेप में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 हमने कॉमन ले लिया, जैसे ही हम 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेते ही 3q² हो जाएगा यहाँ से, प्लस का 3 4 जा 12q हो जाएगा, ठीक है, 3 4 जा, और प्लस का 1 हो जाएगा, और लास्ट में जो 1 बच रहा है वो तो आपका बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो क्या देखो ये भी आपका 3m+1 की फॉर्म में आ रहा है, 3m+1 और 3 ये रहा आपका m, ये वाला हो जाएगा +1, ठीक है, तो 3m+1
प्लस वन, ठीक है, 3m+1 हो जाएगा। अब 3m+1 का मतलब क्या है, यहाँ पे भी m आपका क्या है, वेयर m इज एन इंटीजर। तो बताइए आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, ठीक है। तो हमने तीनों केस से सॉल्व करके दिखा दिया और किसके फॉर्म में आ गया, 3m+1 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। जब ये 3m+1 के फॉर्म में आ जाएगा तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द स्क्वायर ऑफ any positive integer can be written या expressed can be written in the form of कितना हो जाएगा, 3m और 3m+1, 3m और 3m+1, इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, आपका 4th हो गया।